हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हंड्रेड पर। दोस्तों, मैं वजन आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 3 का जो अभी आंसर किया है, फाइनल आंसर किया है, जो 1 to 5 का जो है उसका क्या है कि अभी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। आप सभी को पता होगा कि जो आंसर किया है उसका क्या होगा, जो भी छात्र आंसर की मिला है उसका क्या होगा कि उनका जो फाइनल आंसर की आने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ कहीं तो 3-4 क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर गलत हो चुकी है। बहुत सारे लोग का क्या है कि 3-4 नंबर घट चुकी है। उसके कारण कई सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर है गलत हुई है फाइनल आंसर के आने के बाद। कई एक क्वेश्चन को आप लोग देखे भी होंगे जिसको डिलीट की गई है। तो डिलीट की गई क्वेश्चन को क्या नंबर बढ़ेगी या उसका नंबर जुड़ेगी या क्या होगी, उस सभी बातों को हम लोग करने वाले हैं। बाकी अब जो आंसर की गलत हुआ है, आंसर की जो फाइनल आया है उसका क्या क्वेश्चन जो गलत हुआ है, उसका जो नंबर कम हुई है, उसका क्या कट ऑफ रहने वाली है और इसका जो रिज़ल्ट का फाइनल डेट क्या है, हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो जो 50 नंबर क्वेश्चन जो होगा, आप लोग हमारे पास ये सेट ई का है, तो 50 नंबर क्वेश्चन देखा होइएगा। तो उसमें क्या है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या है कि CO2 जल वाष्प और SO2 और इनमें से मतलब इसका जो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो था आप सभी को पता होगा, इसके जिसका जो आंसर था पहले कुछ और था, ठीक है ना? अब जो आया है वो डी माना गया है बोर्ड के द्वारा, यानी कि बीपीएससी के द्वारा इसको डी मान लिया गया। और इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे आंसर जो है, बहुत सारे लोग का जो आंसर है यहाँ पर गलत हो चुकी है। इसका क्या हुआ कि 1 नंबर यहाँ पर भी घट गई और इसका क्या है कि यहाँ पर डी मान लिया गया, ठीक है ना? आगे है कि आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखे होंगे जो कि यहाँ पर रीजनिंग से था और उसमें क्या है कि जेंडर क्लियर नहीं था। आप सभी को पता होगा कि इसमें जेंडर क्लियर नहीं था, जिस कारण से क्वेश्चन क्या है कि डिलीट करना ही था ही, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं था तो क्वेश्चन क्या था, ये गलत था। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर गया। आखिरकार डिलीट जो किया गया है, तो डिलीट किया गया क्वेश्चन का अब क्या होगा? आखिर हम लोग सबसे पहले तो ये बात जानेंगे कि डिलीट किया हुआ क्वेश्चन जो रहता है, क्या उसका नंबर को सभी को 1 नंबर मुफ्त में मिलेगा या फिर क्या होगा? क्या उस क्वेश्चन के बारे में किया जाएगा? सो हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए डिलीट कर दिया क्वेश्चन को, जब भी डिलीट की गया क्वेश्चन को तो क्या होता है कि उस क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाता है। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए 120 क्वेश्चन रहता था, तो 120 क्वेश्चन अभी यहाँ पर है और 120 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिए तो क्या होगा कि आप लोग को जो मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, क्या होगा 119 नंबर पर ही बनेगा। 119 नंबर का ही यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन गिना जाएगा। एक क्वेश्चन 120 में से एक क्वेश्चन घट गया, देखिए 119 पर ही क्या होगा कि आप सभी को जो जैसे कि पहले क्या था कि 120 नंबर था, अब क्या होगा 119 होगा। यहाँ पर किसी को नंबर जुड़ने वाला नहीं है ना घटने वाला है। क्या है कि 119 नंबर का ही क्वेश्चन का एग्जाम आप लोग दिए समझ लीजिए और एक क्वेश्चन जैसे डिलीट कर दिया, ठीक है ना? आगे देखिए क्या है कि अगला यहाँ पर हो जाएगा 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? आप कई लोग जो होंगे ए मारे होंगे, बी मारे होंगे, सी मारे होंगे, बहुत सारे जो अपना मारे होंगे। यहाँ पर क्या है कि बोर्ड के द्वारा डी कभी माना जाता है, कभी ई माना जाता है। क्या है यहाँ पर इस बार क्या है कि फाइनल जो आंसर क्या है उसमें क्या हुआ कि इसको ई माना गया। और हमको लगता है कि बहुत सारे छात्र को यहाँ भी क्या हुआ, गलती हुआ है और 81 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी क्या होगा, गलत ही हुआ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट, ये क्वेश्चन तो 110% का है कि जो सारे छात्र से गलती ही हुआ होगा। जो छात्र अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो ऐसे मान लीजिए तुक्का मारे होंगे तो क्या उनको सही हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो है बोला है किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, यानी कि कौन-सा क्षेत्र ऐसा है जिसे चीन क्या करता है, पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। जैसे माने तिब्बत है, ताइवान है, मकाऊ है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक जैसे कोई क्वेश्चन है। तो क्या है कि यहाँ पर इसका सही आंसर जो बोर्ड के द्वारा पहले ले गए थे, वो अलग ले गए थे। अब क्या यहाँ बोला जा रहा है कि तिब्बत भी होगा, ताइवान भी होगा। ये दोनों में से क्या है लोग कोई नहीं मारा होगा। दोनों का जिसका मतलब कि डी कोई नहीं मारा होगा, ठीक है ना? या तो तिब्बत मारा होगा या ताइवान मारा होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई जो है डी नहीं मारे होंगे। इसलिए क्या ये क्वेश्चन सभी लोगों का गलत हुआ होगा और इसका जो है इस भारी असर पड़ने वाला है क्या कट ऑफ पर। अब देखिए कट ऑफ कितना कम जाएगा आप लोग को बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रिजल्ट कब आने वाला है सबको बात करने वाला है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अब कट ऑफ जो है कब कितना जाने वाला है इसके बाद, ठीक है ना? सभी लोग का 3 से 4 नंबर का है यहाँ पर कम होने वाला है और जो है डिलीट के क्वेश्चन का जो नंबर किसी को मिलने वाला नहीं है, वो क्वेश्चन ही हट जाएगा। क्या होगा आप लोग को 119 नंबर पर ही क्या होगा कि मेरिट बनने वाला, कट ऑफ बनने वाला, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है हमने बता चुका था और इससे पहले भी और आज भी यही क्वेश्चन जो मान लीजिए कि कट ऑफ घटने के बाद अब क्या है फाइनली ये रहेगा कि बीपीएससी टीआईसी का जो कट ऑफ होगा
कटअप क्या है यूआर। यहाँ पर मेल के बारे में सिर्फ बात करने वाले हैं। फीमेल में क्या होगा कि आप लोग उसमें थोड़ा सा 5 नंबर कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि यूआर के लिए क्या होगा 70 से 75 नंबर किन्हीं यूआर को है तो क्या है वो क्या है यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। आगे है कि ईडब्ल्यूएस का जो भी कैंडिडेट है जैसे मान लीजिए उनको क्या है कि 65 से 70 मार्क्स अगर बन रहा है तो क्या है वो बिल्कुल सेफ में है। कौन सा? तो ईडब्ल्यूएस वाले। आगे है कि ओबीसी के जो भी छात्र होंगे उनको क्या है कि 60 से 65 नंबर यदि है तो क्या है वो सेफ है। अगर 60 तक है या 65 है आपको तो क्या है कि बिल्कुल आप सेफ है, ठीक है ना। आगे कि एससी एसटी में क्या होगा कि 55 से 60 नंबर जो भी होंगे क्या है वो सेफ होंगे। हाँ, अब क्या है कि बीसी में ही बात कर लेते हैं। एससी से जो भी लोग गए हैं हमारे तत्व वाला जो भी लोग वहाँ जाएँगे तो क्या होगा कि एससी का जो है भीड़ वहाँ पे क्या होगा कम होगा और जो बीसी 1 का जो छात्र होंगे उनको क्या होगा थोड़ा-सा कठिनाई मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि जो एससी से ताती तत्व वाले लोग गए होंगे वहाँ तो थोड़ा-सा उनका कटऑफ क्या होगा कि फ़र्क पड़ सकती है। ये बात है कि ओबीसी क्या होगा कि 60 से 65 रहने वाला है और एससी-एसटी को 55 से 60 रहने वाला है। जितने भी लोग को इतना मार्क्स आया ये क्या है मेल के बारे में बताए हैं, यानी कि यूआर को 70 होगा जो मेल होंगे और ईडब्ल्यूएस को 65 से 70 होगा और ओबीसी के 60 से 65 रहने वाली है और एससी-एसटी को क्या है कि 55 से 60 नंबर रहने वाली है। यही था जो कटऑफ है। यानी कि आप तो जानते ही होंगे कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्या 3 से 4 क्वेश्चन सभी लोग को घटा ही है। 3 क्वेश्चन तो लगभग गलत हुआ है, 4 क्वेश्चन अगर नहीं तो 3 क्वेश्चन का गलती हुआ ही हुआ है। तो क्या है आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन 3-4 नंबर का घटा है, तो यही कटऑफ रहने वाली है। बोर्ड का ये फाइनल है, इसमें क्या होगा कुछ सुधार होने वाला नहीं है। आप सभी को जो भी मान लें कई लोग बोलते हैं कुछ क्वेश्चन गलती हो गया, इसका क्या आंसर ये होना चाहिए। तो अब क्या है कि बोर्ड इस पर सुनवाई नहीं करने वाली है। बाकी जो है जो भी जिस समय इसका जो प्रोविज़नल आंसर किया गया था, उस समय दिया गया था कि शिकायत करिए, आपको जो भी मिलता है ऑथेंटिक जानकारी के साथ भेजिए और उसको सुधार किया जाएगा। क्या है 3 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन तो विवादित है। मान लीजिए कि यहाँ पर ताइवान को लेकर के जो था और चीन के जो मान लीजिए ताइवान और यहाँ पर जो है कि तिब्बत, ये दोनों जगह पे क्या है ले लिया गया है और ये दोनों क्या है कि चीन की तरफ से ली गई है। मतलब चीन के जो बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा जगह माना जाता है वही बात है। तो क्या है क्वेश्चन डी माना गया है, ठीक है ना? तो आप क्या है आप यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल सकता है कि ये कटऑफ रहने वाला है, ठीक है ना? चलिए आप लोग बात कर लेते हैं रिज़ल्ट के बारे में कि रिज़ल्ट कब आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। रिज़ल्ट के बारे में हमने पहले भी बता चुके हैं अपने वीडियो के माध्यम से और वही बात क्या है कि अभी भी हो जाने वाला है और जैसा कि आप लोग को ट्वीट करके बताए होंगे रजनीश कुमार सर जी कि जैसे कि उनके द्वारा बताया गया था कि ये जो रिज़ल्ट है बीपीएससी टीआरई 3 का वो क्या है कि 26 तारीख को हमने कई दिन बोला है कि 26 सितंबर को हमारे बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा एक बार इंटरव्यू के दौरान बोला गया था कि 26 सितंबर 2024 का रिज़ल्ट आने वाली है, ठीक है ना? उसी प्रकार क्या होगा कि 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक क्या होगा कि इसका आपको इस दिन किसी भी दिन क्या होगा कि बीच में रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और आप क्या है कि यहाँ पर रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है। केवल क्या था कि ये सब मामला लेकर के अब क्या है कि यहाँ पे से मान लीजिए कि अभी 26 से 30 इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आज मान लीजिए कितना तारीख है तो आज था 15 और 15 सितंबर 2024 इसी बीच क्या हुआ कि जो 1 to 5 का आंसर की जारी कर दिया गया। फिर क्या होगा कि यहाँ पर 6 to 8 का होगा, फिर क्या होगा कि 9 to 10 का होगा, उससे क्या होगा कि 9 to 10 हो जाएगा, उसका 11 to 12 होगा। इस प्रकार से सभी क्या होगा कि आंसर की जारी करने के बाद तब क्या होगा कि बोर्ड रिज़ल्ट की तैयारी करेगी और रिज़ल्ट में क्या होगा कि आप लोग को पता ही है कि 26 से 30 सितंबर के बीच क्या होगा कि रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगी। बाकी जो लोग भी अभी यहाँ पर क्या है कि थोड़ा-सा कटऑफ को लेकर के सोच रहे होंगे कि कटऑफ हो सकता है कई लोगों को लगता होगा कि हाई जाएगा, कितना लोगों को लगा होगा कि कम जाने वाला है। देखिए यूट्यूब पर क्या होता है बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर वो कमेंट भी करते हैं तो बड़ा-बड़ा कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग तो कम कमेंट भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पोल करते हैं, पोल करवाते हैं तो पोल में क्या होता है कि जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए रहते हैं, वो भी क्या करते हैं यहाँ पर वो अपना रख के क्लिक कर देते हैं, क्या होता है उससे भी क्या थोड़ा-सा प्रभाव पड़ने लगता है। तो जो ग्राउंड पे होता है वही देखिए और क्या होता है कटऑफ लगभग यही रहने वाला है। हाँ, 1-2 नंबर आगे या पीछे हो सकती है इसकी कोई ये नहीं रहती है, बाकी कटऑफ यही रहने वाला है। आप लोग को जिन लोगों का भी जितना का नंबर बन रहा होगा ऑथेंटिक जितना 1 to 5 वाले के जिन आप अपने कास्ट के साथ जो भी आपका मान लीजिए बन रहा होगा और जो आप जिस कैटेगरी से आ रहे होंगे उस कैटेगरी के साथ क्या है अपने हमारे वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि हमारा इतना बन रहा है। हम आपको हर एक को जो कमेंट होगा उसका जवाब देने वाले हैं। क्या आपका कितना नंबर है, कितना आप सेफ हैं, क्या इसके बारे में हम सभी प्रकार की जानकारी देने वाले हैं। इसलिए क्या है वीडियो को लास्ट तक में कहिएगा कि आप जा कर के कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप इस कैटेगरी से आते हैं, आपका कितना मार्क्स बनता है। आप
कहाँ तक सेफ है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो आज कितना वीडियो था आप लोग देख चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्वेश्चन जो था 4 क्वेश्चन पर डिबेट था। हाँ, लैंग्वेज पेपर में भी क्या है कि क्वेश्चन को चेंज किया गया, 2 क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज किया गया है। जिनका भी नंबर 2 नंबर घटेगा, मान लीजिए कि वहाँ पर भी शंका होगा, क्योंकि जिनका भी नंबर घटेगा, जिनको 5, 6, 7 तक रहने वाला है, 8 तक रहने वाले क्या यहाँ पर क्या होगा, फेल हो जाएगा पेपर में। और फेल होंगे तो क्या होगा कि उनको अगर मान लीजिए कि जीएस में अधिक नंबर भी है, अगर लैंग्वेज पेपर में फेल करते हैं तो फेल हो जाएंगे। जैसे कि डिलीट क्वेश्चन पर बात करें, डिलीट क्वेश्चन में बोल रहे कई लोग कि नंबर जुड़ेगा, नहीं नंबर नहीं जुड़ेगा। आप जाकर देखिए टीआरयू 2 में कि अगर डिलीट क्वेश्चन हुआ था तो क्या हुआ था, वहाँ पर नंबर जुड़ा नहीं था, बल्कि एक क्वेश्चन जैसे कि डिलीट हुआ था, क्या हुआ कि आपको 119 क्वेश्चन ही था। मान लीजिए कि 119 क्वेश्चन ही था आपको बोर्ड में, और 119 क्वेश्चन का ही क्या किए हैं आप एग्जाम दिए हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि आप लोग 119 क्वेश्चन था यहाँ पर, और जो क्वेश्चन नंबर 56 था उसका डिलीट कर दिया गया, क्योंकि उसका मेल ही क्लियर नहीं था, और मतलब जेंडर ही क्लियर नहीं था कि वो मेल है कि फीमेल है। इस पर सा क्या क्या है, तो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। चलिए दोस्तों, आज का जो जानकारी था यही था। आप लोग इंतजार करें रिजल्ट के बारे में, तब तक क्या हुआ कि हम जानकारी देते रहेंगे आप लोग को कि रिजल्ट और पेपर का जितना भी तैयारी है आप लोग करते रहिए। मिलते हैं इस तरह के, बाय बाय। और इसी के साथ क्या है कि आप लोग को शुभकामना भी, आपका रिजल्ट अच्छा है।